मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण शोभा युक्त, जिनके अंग लक्ष्मीनाथ कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार। कल हमने 19वां सूक्त पर हमने खत्म किया था। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम वो पढ़ लेते हैं कि 19वां सूक्त क्या था। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। भगवान पुनः आगे 20वां सूक्त में कहते हैं कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्ति की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। अगर आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं और उसके बाद आप परम ज्ञान को भी उपलब्ध हो जाते हैं, तो भी आपको जैसे साधारण मनुष्य जीता है उसी प्रकार से आपको जीना है। आपको कर्म एक पल के लिए भी त्यागना नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अब मैं आज एनलाइटेंड हो गया, अब मैं शादी वगैरह ये सब नहीं करूंगा, मैं पुत्र इत्यादि की प्राप्ति भी नहीं करूंगा, मैं ना धन कमाऊंगा और ना मैं अपने परिवार में रहूंगा। इस प्रकार से मनुष्य को नहीं जीना चाहिए। और जो ऐसा करते हैं वो अपने पाप को ही करते हैं, क्योंकि महापुरुष जो भी काम करते हैं हम उसी का स्मरण करते, आखिर हमको कोई एग्जाम्पल सेट हम कर देते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि कृष्ण ने 16,108 तो हम भी इतनी शादी करेंगे, लेकिन ये तो असाधारण धर्म था। भगवान के द्वारा जो हुआ था असाधारण धर्म। हम लोग सामान्य धर्म और विशेष धर्म को पूरी तरीके से करने के पश्चात ही हम असाधारण धर्म में प्रवेश करते हैं। साधारण धर्म और असाधारण धर्म दोनों में बड़ा भिन्नता है, क्योंकि एक ऋषियों के द्वारा राम भगवान ने भी असाधारण धर्म किया था दंडक वन में जाकर, क्योंकि ऋषियों का ऐसा ही उनको आदेश था। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमारे अनुयायी वैसा ही वो भी करते हैं। जनक तो विदेह कहलाते थे, क्योंकि वो विदेह राज था और उस राज्य में जितने भी राजा हुए थे सब विदेह राज थे। विदेह सब ज्ञानी थे, महाज्ञानी। परम ज्ञान को प्राप्त करने वाला पुरुष ही विदेह कहलाता है। जो 108 उपनिषद, जो उपनिषदीय कार्य करता है, जो परम ज्ञान की अवस्था को प्राप्त है, वही विदेहराज। जब राजा जनक भी आम इंसान की तरह जिया करते थे, तो ऐसी अवस्था में जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए, जिनकी बुद्धि स्थिर है, वो भी
जैसे आम साधारण सिंपल इस प्रकार से जैसे रहा जाता है, सब लोग रहते हैं, उसी प्रकार से उसको रहना है। उसी प्रकार से भगवान यही कह रहे हैं कि आपको भी इसी प्रकार से कर्म करना है। हां, बेईमानी छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर पूरा सारा संसार बेईमान है तो आप बेईमानी छोड़ दीजिए। सारा राष्ट्र अगर केवल शराब पीता हो तो आप ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है, ये नहीं करना है आपको। लेकिन जैसे वो आजीविका कमाते हैं जिस प्रकार से करते हैं, लेकिन इसमें भी स्वधर्म का ही पालन करना है आपको, केवल स्वधर्म। आप परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाए तो फिर उसके बाद आपने कहा कि अब तो हम न ब्राह्मण हुए न क्षत्रिय हुए, अब तो हम जो करेंगे वो करेंगे मनमानी। ये तो मन हुआ, ये तो मन से हुआ। भगवान यहां पर इस बात के लिए मना ही कर रहे हैं, क्योंकि भगवान पहले ये कह रहे हैं कि आपको कर्म करते रहना है। कर्म का त्याग किसी भी हालत में नहीं होना, लेकिन कर्म के फल का त्याग आपको कर छोड़ देना है, त्याग कर देना है, और उसके बाद आप अपना कर्म जो आपके निहित है, जो आप करते हैं, जो कर सकते हैं, उसको भली प्रकार से करना है। आगे बढ़ते हैं 21वां श्लोक में भगवान कहते हैं, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। एक पुरुष है और एक महापुरुष है। हम पुरुष उसको कहते हैं जो कि 5 से 8 कला के बीच में है, और महापुरुष जो 9 कला से 16 कला के बीच में है, वो अवतारी पुरुष होता है। महापुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसे ही सामान्य पुरुष, क्योंकि हर आदमी को उस महापुरुष जैसा बनना है, क्योंकि वो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। महापुरुष जिस प्रकार से जीवन जीते हैं उसी प्रकार से हम लोग भी जीते हैं। इसीलिए सनातन धर्म को अगर महापुरुष त्याग दे तो आप ये समझ लें कि सारा पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन्हीं का अनुसरण करेंगे। अगर आप बौद्ध धर्म को देखें तो वहां पर गौतम बुद्ध ने अपने परिवार को रात्रि में छोड़ दिया था। बौद्ध भिक्षुओं का भी ऐसा ही हाल है, क्योंकि वो गौतम बुद्ध के पथ चिन्हों पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जैसा उन्होंने किया था वैसा ही। आप सिख धर्म के अंतर्गत में देखें, गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसा किया वैसे ही पूरी सिख कम्युनिटी भी वैसे ही। बहुत से नहीं करते, लेकिन दिखावा तो करते हैं, लेकिन करते हैं। और सनातन धर्म के अंतर्गत बहुत से अवतार हैं, भगवान विष्णु के, भगवान शंकर के, गणेश के, ऋषियों के, जहां तक कुबेर के, इंद्र के भी अवतार हैं। और हम जिसके पीछे जिसको हम अपना हीरो बना लें, बस उसी के पीछे जैसा उन्होंने किया था वैसे ही हम भी शुरू कर देते हैं। अगर महापुरुष अपने कर्तव्य का त्याग कर दे तो फिर सामान्य पुरुष भी अपने कर्तव्य का त्याग कर देता है। इसलिए एक हिदायत है ये। ज्ञान को उपलब्ध हो गए, परम ज्ञान को भी उपलब्ध हो गए, लेकिन आप सरल बन जाएं, साधारण बन जाएं। उसी हिसाब से हमको जीना है, आगे बढ़ना है, उसी हिसाब से। मैं भी एकदम सरल सा हूं और जैसा आप लोग जीते हैं वैसा ही मैं भी जीता हूं। ज्ञान को उपलब्ध होना अति आवश्यक है। परम ज्ञान को भी उपलब्ध होना अति परम आवश्यक है, लेकिन कर्तव्यों का त्याग न करें।
अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर हम आपके साथ जुड़ते हैं तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि ना, मेरे साथ जुड़ने पर आपको कुछ भी छोड़ना ना पड़ेगा, लेकिन जो वेदों में निहित कर्म है उनको भली प्रकार से करना होगा। वो कहते हैं कि आखिर तुम कैसे हो? बाकी सब तो घर बार छोड़कर दूर चले जाते हैं। हमने कहा हम तो वैसा ही करते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश किया था, क्योंकि ये उपदेश मोक्ष और मुक्ति को देने वाला है। मुझे नहीं मालूम वो लोग किसका स्मरण करके और किसका आदेश पालन करके वो क्यों अपने घर इत्यादि को छोड़कर गए, ये तो मैं ना जानता, लेकिन मैं वही कर रहा हूं जो हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन संस्कृति के अंतर्गत हम लोगों को निर्देश दिया है। केनोपनिषद के अंतर्गत भी ऐसा एक वर्णन है, चौथा शायद श्लोक है, कि आप इस संसार को अविद्या से पार कर लें और अपनी मृत्यु को विद्या से। कहने का तात्पर्य यही है कि जो अविद्या है, इस प्रकार से आप भली प्रकार से वैसे ही जिए जैसे सारे अविद्या को ग्रस्त हुए जीते हैं। उनके अंदर आप किसी प्रकार से संशय न डालें। हम आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, हे प्रथा पुत्र, तीनों लोक में मेरे लिए कोई भी कर्म निहित नहीं है। भगवान अपने लिए कह रहे हैं कि तीनों लोक में कोई ऐसा काम मेरे लिए नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है। सत्य है, भगवान को भला किस वस्तु का अभाव हो सकता है, और न ही आवश्यकता ही है, क्योंकि उनके अंदर मन ही नहीं, क्योंकि वो सब पदार्थों के स्वामी हैं, वो पूरे सृष्टि के स्वामी हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। भगवान कहते हैं, जो भी नियत कर्म है, जो मेरे अधीन है, जो मुझे करने हैं, उसको मैं करता रहता हूं। बड़ी सुंदर बात। भगवान भी कर्म करते हैं, एक पल के लिए भी वो कर्म से विश्राम नहीं लेते। हालांकि उनको अपने कर्मों से कोई मतलब नहीं, कोई उनको प्रयोजन नहीं, कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है जो कि वो प्राप्त न करे। वो तो आंख बंद न करने तो भी वो चीज सामने प्रकट हो जाएगी। खाना हो, धन हो, दौलत हो, सब कुछ, लेकिन फिर भी वो एक एक वस्तु के लिए चेष्टा करते हुए हमको नजर आते। इसी को हम कहते हैं लीला, भगवान की लीला। आप भगवान की लीला को समझ ना पाओगे, लेकिन ज्ञान के स्वरूप को जब आप प्राप्त कर जाओगे तब आप लीलाओं से मुक्त भी हो जाओगे। इसी को सप्त ज्ञान भूमि के अंतर्गत लीलोन्मुक्ति है, क्योंकि प्रकृति कार्य कर रही है और जो मनुष्य अपने निहित कर्मों को करता हुआ, अपने उसके सारे फल को छोड़ता हुआ यूं ही कर रहा है, वही श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने पिछले श्लोक में ऐसे पुरुषों को महापुरुष बोला है। भगवान ऐसे पुरुषों की तारीफ करते हैं महापुरुष कहकर, उत्कृष्ट व्यक्ति कहकर। बड़ा आनंद होता है ऐसी वाणी को सुनकर। हम आगे और बढ़ते हैं 23वां श्लोक पे। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। भगवान को बड़ी सावधानी के साथ अपने नियमित कर्मों को करना होता है। भगवान राम ने भी मर्यादित होकर अपने सारे कर्तव्य, और उन्हीं को हम अनुसरण करते हैं, क्योंकि वो एक एक पल में जो उन्होंने मर्यादा स्थापित की है वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ विधान है जीवन जीने का। हम और धर्म की बात अगर करें तो
वहां पर भी वैसा ही हो रहा है जैसे उनके महापुरुषों ने किया। लेकिन हम लोग सनातन धर्म के अंतर्गत में वही करें जैसे हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जो महापुरुष हैं वैसा उन्होंने जो किया है। चौबीसवां श्लोक। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। भगवान का कथन बड़ा आनंद देता है लेकिन थोड़ा कष्ट से भी भर देता है। भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म से मैं मुक्त नहीं हूं लेकिन कर्म के फल से मैं मुक्त हूं। लेकिन चूंकि शरीर धारण किया है तो मुझे निहित जो भी कर्म है वो सब करने हैं। अगर वो न करेंगे तो ये पूरी जन समुदाय ये सब नष्ट हो जाएगी। पुनः कहते हैं तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। भगवान अगर कर्म नहीं करेंगे या कुछ ओछी कर्म करना शुरू कर देंगे तो आप भी वही उन्हीं की मर्यादा को आप अनुसरण करके इस संसार में वैसे अमर्यादित जीवन जिएंगे जिसके कारण वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। और वर्ण संकर उत्पन्न होने के बाद शांति कभी भी नहीं रह सकती है, क्योंकि वो तीनों लोगों की शांति को नष्ट करने में कारण होती है वर्ण संकर। क्योंकि पितरों को जल कौन देगा? पितृ स्वर्ग से गिर जाते हैं। लोगों का अपना स्वधर्म नष्ट हो जाता है और तब शांति भी नष्ट हो जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। जो अज्ञानी होता है वो अपने विषयों में फंसा रहता है और बगैर फल के लिए वो तो काम ही नहीं करता है। भगवान यहां पर एक नसीहत दे रहे जो कि परम ज्ञानी लोग पुरुष हो जाएं तो वो भी इसी प्रकार से काम करे और उनको भटकाए ना किसी भी हालत में, क्योंकि आपको भी वैसा ही कर्म करना है। आप उनको समझा नहीं पाएंगे कि मैं तो काम नहीं करूंगा। वो कह रहे अरे मैं तो काम करता हूं, तुमको क्यों नहीं करना है? और आपको काम नहीं करने का मन क्यों है? क्योंकि अगर आप ज्ञानी है तो, परम ज्ञानी है तो, और उनसे भी उचित पथ पर ले आने के लिए आपको भी एक एग्जाम्पल सेट करना है। मैं भी परम ज्ञान को उपलब्ध हूं लेकिन प्रबुद्ध हूं मैं, लेकिन जैसा आप लोग रहते हैं वैसा ही मैं रहता हूं, एकदम साधारण। इसी प्रकार से एक प्रबुद्ध पुरुष को इसी प्रकार से काम करना है। वो लंबी लंबी दाढ़ी रख ले, भेष बना ले, वस्त्र त्याग दे या एक ही प्रकार का वस्त्र पहने, ये ठीक नहीं है। भगवान भी इस पे राजी नहीं है। भगवान भी पूर्ण श्रृंगार के साथ रहते थे। कृष्ण भगवान अपनी समस्त पत्नियों के बीच में, अपनी समस्त प्रजाओं के बीच में, अपने मित्रों के साथ जैसा व्यवहार करते, वो एकांत देश नहीं चले गए कि अब तो मैं परम ज्ञान को प्राप्त हो गया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इस प्रकार के नहीं थे वो। अर्जुन उनके संग रहने पर भी अर्जुन उनको पहचान ना पाया, ऐसे वो सिंपल थे, साधारण थे। लेकिन कुछ विशेष जगह पर अचानक लोग एकदम से विस्मृत हो जाते थे उनकी अद्भुत शक्ति को देखकर।
उनकी अद्भुत कार्यक्षमता, क्योंकि इन लोगों की जो इंटेलिजेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। दे आर इंटेलिजेंट पीपल्स। आप केवल 5% अपना ब्रेन इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए, जो कैवल्य की अवस्था में पहुंच चुके हैं, वो अपना 100% इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करने की शक्ति रखते हैं। वो सामान्य नहीं, लेकिन आपके साथ वो सामान्यता का व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनके अंदर किसी प्रकार का ऐसा कोई भी मन ही नहीं है जिससे कारण वो आप उनको पूजें। आप पूजने भी आएंगे तो भी आपको वो भ्रमित कर देंगे। अब वो बोलेंगे तो भगवान तो बहुत अच्छा है, वो आप में भी है, वो मेरे अंदर भी है, आप जैसा ही हूं मैं हूं। इस प्रकार से ऐसी वार्तालाप करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप घर से सोच के चलेंगे कि आज तो मैं इनके चरण पकड़ के रोऊंगा, लेकिन वो आपको विफल कर देगा, क्योंकि ये अमर्यादित है। मर्यादापूर्ण जीवन जीना है। आप जैसे जिएंगे वैसा ही घर का अगर पिता भी अगर गलत जीता है, उसके बच्चे भी उसी को देख के सीखते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए अपने माता पिता ही हीरो है। हम आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। ये एडवाइस है। विद्वान पुरुष कर्म करने से रोके नहीं। जो आसक्त हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, ताकि उनके मन विचलित न हो। आगे मैं पढ़ता हूं। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये परम ज्ञानियों के लिए। आपको काम करना है, जो आपके निहित स्वधर्म है उस पे अडिग रहना है, और इस संसार में जितने भी अज्ञानी हैं उनको आप भ्रमित ना करें। उनसे यह ना बोलना कि यह काम छोड़ दें, आप इस काम में करें, लेकिन भक्ति भाव में आप स्थित हो जाएं, इस प्रकार से समझाएं। यही तरीका है, यही तरीका है हमारे सनातन धर्म की, यही परंपरा है। आज जो कुछ हो रहा है वो हम लोग भगवान की वाणी को गलत कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने यहां पर साफ निर्देश दिया है। 27वां, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में ये प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जो पंचकोश का अभिमानी है उसी को हम जीवात्मा कहते हैं, और अविद्या के कारण ये पांचों कोश के अंतर्गत जो पदार्थ हैं, जो 24 तत्व हैं, यही कर्म करते हैं। और जीवात्मा तो केवल उनके कारणभूत है, लेकिन वो अज्ञानता वश वो ही सोचता है कि ये तो मैं ही हूं, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे आंख हैं, मेरे कान हैं, और ये शरीर मैं हूं। इसलिए अपने को कर्तापन मान लेता है। चूंकि वो कर्तापन मान लेता है, इसलिए वो उसके अब शरीर के द्वारा जो कर्म होते हैं उसके फल को भोगना चाहता है, क्योंकि मैंने किया है। जबकि हकीकत में सांख्य योग के अंतर्गत तत्वज्ञान के द्वारा हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि ये शरीर हम नहीं है, और ये अविद्या ही तो है जिसके कारण ये भान हो रहा है कि ये मैं हूं और ये मेरा है। आसपास का जितना भी हमने बटोर के रखा है सामग्री, लेकिन हकीकत में ये न मैं हूं न ये मेरा है, ये तो प्रकृति का है। और प्रकृति ने अगर आपको
आसपास कोई सामान रखा है तो वो केवल कुछ विशेष कार्य के संपादन करने के लिए उसको आपको दिया है, कुछ काल के लिए, और आपको उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप यहां पर केवल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं केवल अपने शरीर की दृष्टा मात्र से। आपके प्रेजेंस से ये शरीर और प्रकृति अपना कार्य करती है। इसलिए प्रकृति ही सारा कर्म करती है, और जो ज्ञान से संपन्न हो जाता है वो उसको ये बात विदित हो जाती है, जान जाता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरा प्रकृति है जो करती है। इसलिए वो जब खाना खाता है तो वो कहता है कि मैंने खाना नहीं खाया, ये तो मेरे शरीर ने खाना खाया। वो तो दृष्टा है, मैं देख रहा हूं कि मेरा हाथ उठ रहा है और खाना खा रहा है। उसको कह दो कि आप अपने हाथ को रोक दो, कहता ना, मैं अपने हाथ को भी रोकने की शक्ति नहीं रखता, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है और प्रकृति अपना कार्य कर रही है। इसी प्रकार से वो इस संसार में जीते हैं, परम ज्ञान के हमेशा आनंद मग्न होते हैं, उनकी बुद्धि ब्रह्म भाव में स्थित रहती है। आप उसको समझ ना पाओगे, इसलिए आप जैसा जी रहे हैं वैसे जिए, लेकिन अब भक्ति में संलग्न हो जाइए। अपना सारा कर्म और फल भगवान के लिए करें। हम आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाले हैं, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। जो परम ज्ञान को एक बार उपलब्ध हो जाए फिर तो वो सजग हो जाता है। फिर उसके जीवन में कभी भी विषय को भोगने के लिए ना वो कामना करता है, ना कोई ऐसी चेष्टा करता है जिससे कि विषय को भोगे। वो तो अपना निमित्त कर्म करके आगे बढ़ता रहता है, और आनंद में और आनंद में और आनंद में। यही तो महापुरुष है। आप लोग इस सारा संसार को बटोरने के चक्कर में और वो लुटाने के चक्कर में है। जो कुछ मिल जाए उसको लुटा देता है वो। आप जैसी चेष्टा करते हैं वो भी वैसे ही चेष्टा करता है, लेकिन आपकी चेष्टा केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए होता है, और उसकी चेष्टा सभी के परमार्थ के लिए होता है, परोपकार होता है उससे। आप रोटी अपने लिए खाते हैं, और वो जो भगवान से प्राप्त हो जाती है प्रसाद रूप में, उसको वो ग्रहण करता है। अगर आप भी वहां प्रवेश कर जाएं उसके पास, तो वो अपना हिस्सा भी आपको देने में चू ची कुछ नहीं करता है, दे देता है। अगर मृत्यु आपको लेने आ रही है उसके सामने, तो वो मृत्यु के देवता से भी कह देता है कि मुझे ले जाओ, इसको छोड़ दो। मृत्यु कांप जाते हैं, वो आपको भी छोड़ देता है, उसको तो पकड़ ही नहीं सकते। वो इतना शालीन होता है, वो महापुरुष है। वो उसके लिए कैपेबल है। और भगवान ने भी बड़ा सुंदर यहां बोला है, एक भक्ति भाव से कर्म करना है। क्योंकि अगर आपने ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो आप भले ही कहने भर के लिए आप श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप अज्ञानी नहीं हैं बस केवल। लेकिन अगर ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात अगर आपने अपना मन भगवान के में नहीं लगाया, तो आपका ज्ञान कोरा बकवास है। क्योंकि प्रेम ही है वो जो आपको लेकर जाएगी। अनुराग ही, जिसको हम भक्ति कहते हैं, हम प्रेम ना कहें उसको, क्योंकि प्रेम हम अपने साथ वालों के साथ करते हैं अनुराग। लेकिन भगवान के साथ जो अनुराग है वही तो आपको लेकर जाएगी। क्योंकि अध्यात्म जगत में आप बगैर अधिदेव के द्वारा आप न पहुंच पाओगे।
इसलिए जो ज्ञानी है लेकिन कोरे हैं, जिनके अभी उन्होंने निश्चय और निर्णय नहीं किया कि अब मुझे उस परम पुरुष की उपासना करनी है, तो उनका ज्ञान कोरा ज्ञान है, कोरा। अब वो डूब जाते हैं, वो वहीं स्थिर रहते हैं, लेकिन केवल इस संसार में लोग कहते हैं कि हाँ ये तो ज्ञानी है, लेकिन उसने निर्णय नहीं किया, उसने समर्पण नहीं किया, ज्ञान को प्राप्त तो कर लिया। और इस भूमंडल में वो घूमता है, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, लेकिन निर्णय ज्ञान विफल है अगर उपासना नहीं है, उपासना विफल है अगर कर्म नहीं है, वो भी पवित्र कर्म। इन तीनों का अनुबंध के कारण ही मनुष्य उस उत्तम पद को प्राप्त करता है। इन तीनों का अनुबंध, इस अनुबंध को समझ लें, क्योंकि भगवान भी यही कह रहे हैं कि आप भले ही अज्ञानी हो चाहे भले ही ज्ञानी हो, लेकिन थोड़ा भी ज्ञान अगर आपके पास है तो अब भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान की वंदना करो, भगवान को अर्पित करके जीवन जियो, भगवान को सब कुछ न्यौछावर कर दो। और इसी प्रकार से जैसे भगवान से अगर प्रेम बढ़ जाए तब तो फिर बात ही क्या है, फिर तो भगवान के प्रेम में आप अपने को लीन करते, मन रोक न पाओगे, क्योंकि मन रुकता नहीं है, मन को लीन किया जाता है चित्त में। और चित्त है कौन? भगवान विष्णु। और सत्य कौन है? भगवान शंकर। ज्ञान और विज्ञान कौन है? भगवान गणेश। तेज कौन है? सूर्य। और शक्ति तो शक्ति ही है। यही 5 स्वरूप है भगवान के। हम आगे बढ़ते हैं। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। भगवान पुण्य यही बात कह रहे हैं कि आप ज्ञानी हो जाएं तो इस संसार में किसी को भी आपको विचलित नहीं करना है, वो भले ही अधम ही क्यों ना काम कर रहे हो, क्योंकि वो माया से ग्रस्त है। आपको मोहित नहीं होना है, क्योंकि आप ज्ञान को उपलब्ध हो गए। आप केवल ज्ञान उनके सामने रखना है। वो सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो न सुधरे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि माया ने उन्हीं को पकड़ रखा है कस के। आप ऐसा जान ले, ऐसा समझ लें। उनके साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो फिर मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उनको विचलित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ज्ञान उनके सामने रखना है, तर्क देना है और उनको समझाने की कोशिश करना है। अगर वो प्रश्न पूछते हैं, अगर वो प्रश्न नहीं पूछते हैं तो आप उनको छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी आपको ज्ञान रखना है। 2 लोग आपस में युद्ध कर रहे हैं तो आपको वहां पर जाना है, समझाना है कि युद्ध ठीक नहीं है। अगर वो आपको न सुने तो आप जो शक्ति लगा सकते हैं तो वो लगाइए, लेकिन वो तो फिर भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो आतुर होंगे, क्योंकि वो तमोगुण से होंगे। वो लड़के ही मानेंगे, वो लड़ मरेंगे। उनको विचलित ना करें, भगवान भी कह रहे हैं, क्योंकि ये मोह से ग्रस्त है। भगवान की एक ऐसी परम शक्ति है जिसको हम महामाया कहते हैं, वो सबको पकड़े हुए है। जो भगवान से द्वेष करता है, जो अपने अंदर जो परमात्मा है, जो उससे भी द्वेष करता है, जो अपने स्वरूप से द्वेष करता है, ये मोह माया, महामाया उसको कस के जकड़े रहती है। इसी को हम अपरा प्रकृति कहते हैं। और जो इस मोह माया से छूटना चाहता है वो शक्ति के संरक्षण पर जाता है। एक बड़ा पवित्र मंत्र है जिसको हम
दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत हम देखते हैं नवाण मंत्र, कहते हैं इसको लगातार जप करने से आप जो महामाया है वो आपको छोड़ देती है, अपने हाथों से जो पकड़ी थी वो छोड़ देती है और पुरुष के हाथों में डाल देती है, यानी कि उस सनातन पिता परमेश्वर के हाथ में। नवाण मंत्र बड़ा श्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। 30वां श्लोक। भगवान कहते हैं, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्य को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस से रहित होकर युद्ध करो। भगवान को तो केवल एक ही बात अर्जुन को समझानी थी और अर्जुन को अपने पैरों पे खड़ा करना था, उनको युद्ध करने के लिए उनको बोलना था उनको, क्योंकि उस वक्त उनका वही कर्तव्य था। तो भगवान ये कह रहे कि अपनी जितनी भी भक्ति है वो मेरे में, अपना मन मेरे में लगाओ, भक्ति करो, और जितना भी कार्य है उसको भी समर्पित कर दो। पूर्ण ज्ञान से होकर लाभ और हानि को त्याग दो, और मैं और मेरापन इत्यादि ये सब जितना भी अज्ञान है इसको भी आप त्याग दो। स्वामित्व कि मेरा राज्य है, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी विद्या है इत्यादि सब प्रकार के स्वामित्व का त्याग देना बुद्धिमान का सबसे प्रथम कर्तव्य है। अब भगवान यहां पर इसी को अनुकरण करने के लिए अर्जुन से बोल रहे हैं कि अपना स्वामित्व त्याग दो। इस शरीर का भी स्वामित्व त्याग देना ये बेहतर है कि ये मेरा शरीर है। ये शरीर तो प्रकृति का है, ये 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय तो प्रकृति का है। प्रकृति इससे अपना कार्य कराती, आप केवल दृष्टा के रूप में। तो लाभ हानि की चिंता बगैर करे, इसलिए कर्म करना उत्कृष्ट है। भगवान यहां अर्जुन से कह रहे हैं कि अब मोह का त्याग कर दो और तुरंत खड़े होकर अब युद्ध शुरू करो। आप इसको अपने परिप्रेक्ष्य में ये वाणी को ग्रहण करें, और अगर आप भी आलस्य के कारण अपने स्वधर्म को नहीं कर रहे हैं और इंद्रिय विषयों में आप आसक्त हैं और लाभ हानि की हमेशा चिंता करते रहते हैं और मैं और मेरापन का हमेशा आपको बोध होता रहता है, तो अब ये समय है आपका भी, अब आपको खड़े हो जाना है, उठ जाना है, अपने स्वधर्म पे टिकना है, कर्म का फल इत्यादि त्याग देना है और भगवान के में मन लगाना है, भगवान की वाणी सुनना है, भगवान के प्रति अपने निष्ठा और कर्तव्य जो है आपको करना है। इस धर्म का प्रचार प्रसार करना है, लोगों को मदद करना है, परमार्थ करना है, और यही तो यज्ञ है, इसी प्रकार से करना है। भगवान कह रहे हैं 31वां सूक्त, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट सूत्र था भगवान ने जो भी बोला है। भगवान यहां कह रहे हैं कि ये जो आदेश है इसको आदेश समझे। अभी आप लोगों ने जो ग्रहण किया वो भगवान का आदेश था। भगवान यहां पर कह रहे हैं कि ये तो मेरा आदेश है, कमांड। भगवान का आदेश को आप पालन न करेंगे तो आप इसके जिम्मेदार आप ही हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा आदेश का पालन करेगा, जो यहां शब्द है जो, क्योंकि हम लोग नहीं करते हैं, सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन भगवान कह रहे जो करेगा, जो करेगा वो साकाम यानी कि कर्म के चक्र के बंधन से वो छूट जाएगा, वो बंधन से मुक्त हो जाएगा।
यानी कि केवल अपने कर्तव्यों को करना है, ईर्ष्या से रहित होकर। किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं। अपने जो निमित्त कर्म है सो करना है। मैं भी करता हूं, और मैं इस कार्य को करना, जब हमने घोषणा कर दी थी तो बहुत से लोगों ने इस कार्य को नहीं करना है, ये कार्य ना करना, जबकि मैं इसी कार्य के लिए बना था। अब मैं तो अपना ही कार्य कर रहा हूं, लेकिन लोगों को ज्यादा चिंता थी कि ये अगर करेगा तब तो बहुत लोगों की दुकान बंद होंगी, क्योंकि उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर रखा था। अब तो अर्थ सामने सत्य प्रकट होगा, और ये प्रकट हो भी रहा है। इसलिए अपने निमित्त कर्म जो भी निहित है, स्वधर्म को करते रहना है बगैर ईर्ष्या के। अगला अच्छा करता है, हमसे ज्यादा अच्छा करता है, तो भी हम अपना कार्य करें। हमको जैसा भी समझ में आता है, जैसी सरलता हमारे अंदर, जैसी प्रकृति है, हम वैसे ही, हम अगले जैसा बनने की कोशिश नहीं करें, न करें, क्योंकि ईर्ष्या के कारण ही हम अक्सर अगले के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। ये तमोगुण है। हम कंपेयर करते हैं, देखो मैं उसके जैसे बोलता हूं क्या, या उससे अच्छा बोलता हूं। नहीं, आप जैसा करते हैं, आपकी प्रकृति अपने आप ही आपसे वो काम करवा देगी। आपको बस सरलता धारण करनी है, और सरलता का अर्थ है जो कि ईर्ष्या से रहित हो। बहुत बनने की आवश्यकता क्या है? किसके लिए बनना है? किसके लिए सजना है? क्योंकि ये तो सब टेम्परेरी है। लेकिन जैसे सब लोग रहते हैं वैसे रहना है, इसमें बुराई क्या है? किंतु भगवान आगे बढ़ते हैं, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करता है और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। बिल्कुल खुले शब्दों में भगवान ने कह दिया कि जो ईर्ष्या से इन उपदेशों को उल्लंघन करता है, कहते ना, मैं ना मानूंगा। भगवान कोई नहीं होते, मैं तो अवश्य ही जीऊंगा। तो उनके समस्त साधन अपने आप ही धीमे धीमे नष्ट होने लगते हैं, और वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं। भगवान कह रहे कि उनका उत्थान नहीं होता है। देवताओं को एक काम दिया गया है, वो जो भी दानवी शक्ति होती है, जो दानवी पुरुष होते हैं, उनके कार्य को वो सिद्ध होने नहीं देते हैं। ये देवताओं का एक विशेष कार्य है। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं। और भगवान का ये जो 32वां श्लोक है, ये भगवान यहां पर कह ही भी रहे हैं कि अगर मेरे उपदेश का जो पालन नहीं करता है तो समस्त ज्ञान से रहित है, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सिद्धि, उसको कोई सिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान उस पर अड़चन ही डालते रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर अभी डेमोनिक कैरेक्टर है, ईर्ष्या है, उसके अंदर द्वेष है। भगवान आगे बढ़ते हैं, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? भगवान ने वही बात बोली कि आपको दमन नहीं करना है, मन को दमन नहीं करना है, डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड नहीं। आपने बाहरी छोड़ दिया, लेकिन भीतरी उसी का आपने सेवन किया। अगर आप बाहर छोड़ते हैं तो भीतर भी छूट जानी चाहिए।
तो बेहतर है कि बाहर छूटे या न छूटे, भीतर आपका छूट जाए, आप बाहर बने रहें, वो कार्य करते रहें, लेकिन भीतर आप छूट जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि आज से आप लोग पीते रहें और नशा न चढ़ने दें, इसके लिए तैयारी न करें, क्योंकि ज्यादा पी लेंगे तो नशा तो चढ़ेगा ही, नशा ना चढ़े तो आपको वो खत्म कर देगा। अंदर से छूटना है, अंदर से ही छोड़ना है आपको। बाहर भले ही आप उसको करते रहे, लेकिन बाहर से छोड़ना और अंदर आप उसका स्मरण करें, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपने छोड़ा किस कारण? क्रोध या उसके प्रति आलस से। आलस से बहुत से काम छूट जाते हैं, नौकरी से निकाल दिया जाता है। बहुत से लोग तनख्वाह लेने जाते हैं, काम नहीं करते और फिर उनको निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार से ऐसा देखें, ऐसा समझें। हम लोग केवल प्रकृति के ही द्वारा कर्म प्रेरित होते हैं, प्रकृति के द्वारा ही कर्म करते हैं। मेरे अंदर सात्विक गुण है इस वक्त, जिसके कारण मैं उसकी प्रेरणा से मैं ये आपके लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये गुण ही तो कर रहे हैं, इसमें मेरा क्या? गुण ही गुण में बरतते हैं। आपके अंदर जो सात्विक गुण है, उसी कारण आप हम मेरी वाणी सुन रहे हैं। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो रजोगुण में भी हैं और तमोगुण भी है, और रजोगुण जिनके अंदर ज्यादा हो गया वो आज हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। धीमे धीमे लोग कम होते जा रहे हैं, क्योंकि रजोगुण हावी होता जा रहा है। उनको 1 घंटा ये निकालना भी अब वो सामर्थ्य में नहीं है। इंद्री बड़े तेज है, वो खींच ले जाती है। मैं आगे बढ़ता हूं। प्रत्येक इंद्री तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। भगवान यहां एक बहुत ही सुंदर लाइन बोला भगवान ने। इंद्री और विषय के जो बीच में जो संबंध है, उसको तोड़ने के नियम होते हैं। उसको त्यागना नहीं है, कुछ नियम है उसके। उस नियम के अनुसार आपको चलना है, तब वो टूटेंगे। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। राग का मतलब होता लाइक, द्वेष, राग और द्वेष डिसलाइक। ये जो राग और द्वेष है, इससे बस आपको निकल जाना है। बस ये विषय अच्छा है इसलिए मैं रख लूंगा, ये खराब है मैं इसको त्याग दूंगा। भगवान भी कहते हैं कि सबसे जो प्रिय चीज है वो मुझे दो। हम लोग जब किसी को कुछ देते हैं तो सोचते हैं कि सबसे बेकार है वो निकाल के उसको दे दें, क्योंकि ये तो जरूरत की है नहीं। बाकी ये जो प्रिय है ये न दो, ये मेरे काम की नहीं है। चलो आज ये ब्राह्मण देवता आए हैं, चलो आज उनको यही पकड़ा दिया जाए, ये तो मेरे काम का नहीं है। ये राग और द्वेष है। इसको ऐसा देखें, ऐसा समझें। लेकिन अगर ब्राह्मण देवता कहता है कि नहीं मुझे वही वस्तु चाहिए, आप कहते हैं नहीं ये वस्तु आप ना लें, क्योंकि इस वस्तु को हमने अपने लिए इस्तेमाल करता हूं मैं, ये तो फिर भी बात ठीक है। और ये भी कहा जा सकता है कि हाँ यही इसी प्रकार से एक दूसरी वस्तु मैं आपको लाकर दे देता हूं, जिससे आप भी संतोष को प्राप्त करें, क्योंकि ये तो मैं इसको मैं ग्रहण ही करता हूं। अगर वो कहता है नहीं मेरे को यही वाली वस्तु चाहिए, तब ऐसी अवस्था में आप वो वस्तु दे दें जो आपने उसको बोला है कि इसी जैसा दूसरा वस्तु आप वो ले आइए अपने लिए। एक नियम है, यानी कि राग और द्वेष से आपको बचना है। इस नियम के तहत आपको आगे बढ़ना है। अपनी जो सबसे
डिसलाइक्ड एलिमेंट है या आइटम है, उसको आप अगर दान करते हैं तो आपको वही द्वेष का फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए कर्मों में करने से पहले आप ये लाइक एंड डिसलाइक दो चीजें ऐसी हैं जिसको आप हटा दें। पिता भी अगर अब उसके 4 संतान हैं तो अगर वो एक को चाहता है दूसरे को नहीं चाहता है तो पूरे घर में कलह करके रखता है। वो अक्सर ऐसा सुनने को आता है कि पिता बड़े को चाहते हैं और माता सबसे छोटे, ये तो बीच के जो 1 बचते हैं या 2 बचते हैं, ये भाई न इधर के रहते न उधर के रहते, क्योंकि ये तो लाइक और डिसलाइक के बीच में पूरा घर चौपट हो जाता है। माँ अपनी सारा ममत्व छोटे पे निकाल देती है, यही सारा इसी को दूंगी मैं, और पिता कहता है ये तो बड़ा है, यही सबसे श्रेष्ठ है, इसी को मैं सारा दूंगा, और ये बीच के 2 या 3 या 1 हो, उनको तो मैं तुमको कुछ भी नहीं दूंगा। ये लाइक एंड डिसलाइक हर परिवार के अंदर। आप अंदाज लगाइए कि इसके कारण कितना नुकसान होता है। एक एक परिवार टूट जाते हैं, पूरा जीवन भर वो व्यथित गुजारते हैं, दुखी रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पिता ने मेरे साथ गलत किया, माता ने मेरे साथ गलत किया। और यहां पर भी उस पुत्र के अंदर राग द्वेष है, इसलिए उसके अंदर भी ऐसा होता है। अगर इस पुत्र के अंदर राग द्वेष नहीं है तो पिता ने जो उचित समझा उसने मुझे दिया, क्योंकि मैं तो अपने पिता से इन वस्तुओं के लिए थोड़ी जुड़ा था। तो दोनों तरफ ये बड़े सहायक हैं, जिसके ऊपर बीतती है और जिसके जो कर रहा है, दोनों को इससे बड़ा लाभ होगा। केवल दोष देखने से हम और दोषपूर्ण काम करते हैं, इसी प्रकार से हम लोग जीते हैं। भगवान यहां मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, कोई नियम है, कोई भी इंद्रिय और उसके विषय में हटने का कोई एक नियम है, उस नियम से आपको चलना है, यूं ही त्याग नहीं देना है आपको। केवल उसके प्रति राग और द्वेष आपको नष्ट करना है। वो चीज आपके पास क्यों है? क्योंकि वो आपको अच्छी लगती है, इसलिए है कि वो खराब लगती है इसलिए आपने उसको दे दिया, वो नहीं है। इन दोनों चीज से आप मुक्त हो जाएंगे तो आपका इंद्रिय और विषय के प्रति जो बंधन है वो भी आपका नष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। वाह, कितनी प्यारी बात भगवान ने बताई है। अगर हमारा नियत जो कर्म है, जो हम अपने कुल में जो जन्म लिए, अगर उसमें भी मुझे ठीक से काम नहीं करना था, फिर भी वो करें, वो दोष पूर्ण हो तो भी वो कर्म उचित है। लेकिन जो अच्छा आप काम कर लेते हैं लेकिन वो दूसरे के धर्म के अंतर्गत आता है, उसको ना करें। स्वधर्म कर्म को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। आपके अंदर वोकेशनल स्किल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। वोकेशनल स्किल हम लोग बचपन में सीखते हैं, लेकिन पैतृक कर्म को करना और वोकेशनल स्किल्स में जीना अलग चीज है। आजकल एक नया विधा चली है कि कहते हैं जो मन में आया वही करो, बिंदास रहो, बिंदास करो, अनमूर्ता। उनकी बातों पे अगर आप आ गए तो आप अशोभनीय पुरुष हो जाते हैं, क्योंकि वो पता नहीं मन के बताए हुए रास्ते पे आप ऐसे फंसते हैं कि वहां से निकल ही नहीं पाते। सुख शांति सब नष्ट हो जाती है। कहते हैं कि जैसा परिवार पहले से हजारों वर्षों से जीता चला आया, आप उसी के अनुसरण करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। अगर आपके अंदर दोष है उस काम करने में, तो भी वो कर्म श्रेष्ठ है। एक
क्षत्रिय को भी इसी प्रकार से जीना है कि अगर वो युद्ध में ज्यादा लड़ नहीं सकता है तो भी उसको युद्ध में जाना है, उसको युद्ध करना है, या युद्ध की नीति बनाना है, युद्ध के कार्य को करना है। इसी प्रकार से भगवान ने बताया है यहां पर। मैं भी अपने कार्य को कर रहा हूं, इसके अंदर बहुत से दोष हैं, लेकिन मैं करता हूं। मैं सबके जैसा नहीं बनता, ना मुझे बनना है, क्योंकि मुझे कंपेयर करना ही नहीं है, क्योंकि जो मुझे कार्य है मैं अब उसी हिसाब से मैं करूंगा और मैं करूंगा और मैं कर रहा हूं और ये हो रहा है, और इसी से हमको परम गति की प्राप्ति होती है। कई प्रकार के लोग होते हैं, उसमें से एक तामसी प्रकार के, वो हमेशा दोष ढूंढते हैं। भगवान कह रहे दोष न ढूंढो, अगर दोष है तो भी आप उसको भली भांति आप उससे अपना जीवन निर्वाह करें। दोष ढूंढना पाप में है। तामस के 100 गुणों के अंतर भी दोष ढूंढना, किसी के दोष ढूंढने से कोई लाभ न होगा, क्योंकि ये तमोगुण है। किसी अन्य के धर्म को करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार से हमारे धर्म शास्त्र के अंतर्गत में केवल 1 साल और 2 साल, बस केवल कुल मिला के 3 साल, केवल 3 साल ही आप दूसरे के धर्म को कर सकते हैं। 1 साल के लिए जब 12 साल का वनवास हो गया था और 1 साल का अज्ञातवास, तो 1 साल के लिए अर्जुन भी नर्तकी बने। कोई क्षत्रिय कहीं नर्तकी का काम करता है, कोई क्षत्रिय ब्राह्मण का काम करता है युधिष्ठिर, कोई क्षत्रिय सूत का काम करता है घोड़े अस्तबल में, कोई क्षत्रिय हलवाई का काम करता है जैसे भीम ने किया। 1 साल के लिए, क्योंकि विपरीत समय है। उसके बाद जैसे 1 साल खत्म हो गया, ये पांचों अपने शौर्य दिखाने युद्ध में प्रकट हो गए। एक दिन भी उन्होंने गंवाया नहीं, क्योंकि दूसरे के धर्म आप भली भांति से कर लेते हो तो भी वो ठीक नहीं है। मुझे भी कई लोग आके कहते हैं कि तुमको ये काम कर लेना चाहिए, ये काम कर लेना चाहिए, ये काम कर लेना चाहिए। इस काम में रखा ही क्या है? कोई आजकल सुनता नहीं। हमने कहा नहीं, अगर इस संसार में एक आदमी भी सुनने के लिए बैठा हो तो भी ये कार्य मुझे ही करने है, क्योंकि इसी के लिए मैं बना हूं। क्योंकि इस संसार में बहुत ही कम है जो कहते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, और मुक्ति अगर उसने मांग ली और इस संसार में कहीं पर भी कोई रास्ता ना हो, तब तो फिर अनर्थ हो जाएगा। मेरा इस संसार में रहने का क्या फायदा? इसलिए अपना कार्य मुझे करना है। इसी प्रकार से ऐसा सोचना है, यही परम आनंद के लक्षण है, तभी तो आप ऐसा कर पाएंगे। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। अर्जुन को यह भात हो गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले भी वो मोहग्रस्त हुआ था। वो न चाहते हुए भी युद्ध न करने की ठान ली, और युद्ध न करना पाप कर्म था। यही यहां पर कह रहा कि वो न चाहते हुए भी फिर भी ऐसा प्रकृति ने हमको प्रेरित कर दिया। हाँ, बिल्कुल सत्य है। हमारे अंदर, शरीर के अंदर 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सात्विक गुण। जब तमोगुण, रजोगुण और सात्विक गुण पे हावी हो जाता है, तब हम लोग ऐसे ही हो जाते हैं, बैल समान। गलत काम करने में हम लोग आतुर हो जाते हैं, इंद्रियों के विषय के प्रति और आसक्त हो जाते हैं। बड़े सावधानी से इन तीनों गुणों का हम लोगों को निरूपण करते रहना है और गुणातीत में अपने को देखना है। अब आपको समझ में आ जाएगा ये गुणों का खेल, क्योंकि भगवान बार बार कह रहे प्रकृति, ये प्रकृति के द्वारा है। प्रकृति 3 गुणों में विभाजित है।
आप न चाहते हुए भी शाम होते नहीं कि अचानक कई लोग कहते हैं कि भाई मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, शाम हो गई है। ये अक्सर रात्रि में ये ज्यादा प्रबल होती है, या अपने विशेष कर्तव्य के समय पर ये ज्यादा प्रबल हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर आलस में, काम करने के प्रति जो आलस्य होता है वही तमोगुण है, इसको पनपने न दें। अगर ये आलस की बात आप मान लें तो फिर वो आपको जीने न देगा, आपको मौत से ग्रस्त कर देगा, क्योंकि इंद्रियां तुरंत आलस के कारण टूट जाती हैं, वीक हो जाती हैं, शरीर थमसा जाता है। आज समय पूरा हो गया है, मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। मेरा प्रणाम सभी लोग स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। पुनः कल हम आपसे मिलेंगे।